कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रियप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं सच्चिदानन्दस्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्णाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए नाशय विघ्न अनेक। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समुपस्थित सो दिशाओं के स्वामी गुरुदेव आराध्य देव एवं भगवत चरण अनुरागी वृंद सभी की ओर हृदय कमलों में सादर नमन। आइए प्रतिदिन की भांति हम लोग एक मंत्र का श्रवण करते हैं। हम लोग आज प्रथम स्कंद में हैं और तृतीय अध्याय में हम लोग हैं और आज मंत्र संख्या 5 है। पंचमो मंत्र तन्नावताराणां निधानं बीजमव्ययम् यस्यांशांशेन सृज्यन्ते देवतीर्यं नरादयः। अर्थात भगवान का यही पुरुष रूप जिसे नारायण कहते हैं अनेक अवतारों का अक्षय कोश है। इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। इस रूप के छोटे से छोटे अंश से देवता, पशु पक्षी और मनुष्यादि योनियों की सृष्टि होती है। हम लोग पिछले दिन हम लोग पढ़ चुके कि वो क्या है, सहस्त्र शीर्षा है। अनेकों प्रकार के सिर उनके और संसार की जब वो रचना करना चाहते हैं तो वो बड़ी ही ईमानदारी पूर्वक स्वयं रचना करते हैं और अपने ही रूप में वो विभिन्न रूपों की रचना करते हैं। कहा गया है कि एको हम बहुश्यामा, वही प्रभु विभिन्न रूपों में अनेक अनेक हो जाते हैं। तो इसी बात को हमारे सूत जी यहाँ कह रहे हैं कि वो नाना अवतारानाम, वो नाना अवतार लेते, अर्थात जितने भी अवतार हैं सभी अवतारों का वो कोश है। समाप्ति इसीलिए ना, निर्गता गुना इति सह निर्गुण, जिसे अनेकों गुण निकलते हैं वही तो निर्गुण है। हम लोग इस दिन चर्चा कर रहे थे निर्गुण और सगुण की। निर्गुण निर्गता गुना, निर् का अर्थ यहाँ गलत अर्थ में नहीं आया है। इसलिए भगवान जो हैं वो सारे अवतार प्रकट करते हैं, छोटे से छोटे जीव और बड़े से बड़े जीव, सभी के रूप में वो वही है। चूँकि सृष्टि की जब प्रथम रचना हुई, जब हमारा सृष्टि पूरा जलमग्न था, उस समय हमारे प्रभु ही वटपत्र पर मौजूद थे और उनकी ही लीला से सारा संसार बना है। चाहे जो भी हो, मनुष्य हो, देवता हो, पशु पक्षी हो, जो भी हो, वो सभी का रूप जो है वो हमारे नारायण ही है। देवतीर्यं नारादय, चाहे स्थूल हो या जड़ हो, चराचर जगत में जितने हैं सभी हमारे ईश्वर, सब में हमारे ईश्वर हैं। कण कण में वो विद्यमान है। इसीलिए तो कहा गया था ना कि भगवान नरसिंह का रूप जो वो धारण किए थे खंभे से प्रकट हो गए। आप सभी जानते हैं इस कथा को। तो क्या खंभा सगुन है? क्या खंभा सजीव है? नहीं। कैसे भगवान प्रकट? उसे सगुन रूप में प्रकट हो गए। वो निर्गुण रूप में वहां थे, साकार रूप हो गए। इसीलिए कभी किसी भक्त कवि जो हैं वो भजनकार थे, उनकी एक वाणी मुझे याद है। वो कहते थे, ईश्वर न साकार है न निराकार है, वो भक्त की भावना में तदाकार है। बोलिए राधे राधे।
भक्त की जो भाव, आप जैसा चाहते हैं ना वैसा बना लेते हैं। अपने मन से बनाइए ना, अपने मन से बनाने में पैसा थोड़ी हो लगता है। आप भगवान का छोटा सा विग्रह बना लीजिए या बड़ा सा विग्रह। घर में यदि बड़ा विग्रह रखेंगे तो पैसा लगता है खरीदने में, उससे बढ़िया है कि आप छोटा ही विग्रह रख लीजिए और अपने मन में भावना कीजिए कि मेरे सामने में बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत सुंदर सुंदर उसमें झालर लगे हुए हैं और उसमें हमारे प्रभु पधारे हुए हैं। पधरा दीजिए, एक भी पैसा नहीं लगेगा वहाँ, उस पर धराने में पैसा भी नहीं लगता है। और बढ़िया बढ़िया उनको भोजन कराइए, 56 प्रकार का भोग लगाइए, पॉकेट से एक पैसा निकला फिर भी प्रभु खा करके मस्त हो जाते। क्यों? क्योंकि प्रभु आपके भाव के भूखे हैं, अन्न के नहीं, जल के नहीं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मद भक्त्या प्रेक्षति। गीता में कृष्ण जी महाराज का ये कहना है, जो दे दो। अरे यार क्या पानी भी दे दो ना, हमारे आशुतोष जो है शंकर जी, इनको लोग सब हर महादेव करके वही पी करके वो मस्त रहते हैं। जो दे दो वही वो ले लेंगे। पार्वती जी शुरू में जब शंकर जी के लिए आगे हम लोग कथा देखेंगे, वो तपस्या कर रही थी, पत्ते खा करके फिर पत्ता भी छोड़ दिया, पर्णा हो गई। सोचिए, इसलिए विभिन्न अवतारों में, विभिन्न रूप में हमारे प्रभु प्रकट होते हैं। आइए उन प्रभु के लिए एक बार भगवान का नाम ले लें, नाम तो बनता है। आइए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण कुल चरणार्पणमस्तु। प्रेम से बोलिए राधे राधे।